नवम भाव माने भाग्य भाव पर विचार आरंभ होता है। विहाय सर्वं गणकैर्विचिन्त्य भाग्यालय केवलमत्र यत्नात् आयुश्च माता च पिता च बंधुर भाग्यान्वितेनैव भवन्ति धन्याः। कहते हैं गणकैः मैं ज्योतिषियों के द्वारा सर्वम विहाय अन्य भावों के ज्यादा विचार करें न करें छोड़ करके भाग्यालय विचिन्त्य भाग्य भाव को नवम भाव को विशेष रूप से चिंतन करनी चाहिए। केवलम अत्र यत्रा जन्म कुंडली में केवल जो भाग्यालय जो है उसका विशेष पूर्वक विचिंतन करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपके भाग्य पर निर्भर जाता है। भाग्य में क्या लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, बाद में पुरुषार्थ आता है। इसलिए आपकी आयु भाग्याधीन है, माता पिता आदि से प्राप्त होने वाले सुख भाग्य के अधीन है, बंधु बांधव से प्राप्त होने वाला चीज वो भी भाग्य के अधीन है, नौकरी चारी धंधा बाजी जितने भी है भाग्य के अधीन है। इसीलिए भाग्यान्वितेनैव भवन्ति धन्या, और जो व्यक्ति भाग्यवान व्यक्ति होगा वही आयु माता पिता बंधु बांधव धन दौलत आदियों से युक्त होकर के धन्य होता है, और भाग्यहीन व्यक्ति अधन्य होगा। इसे भाग्य पर विचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है अन्य की अपेक्षा से। यस्यास्ति भाग्यम स नरः कुलीनः स पंडित स श्रुतिमान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीयो भाग्यान्वित सर्वगुणैरुपेतः। जिसके प्रबल भाग्य है अर्थात जो भाग्यवान पुरुष है वह मनुष्य कहाँ भी जन्म ला हो, लेकिन लोग उसको कहेंगे कुलीन है, ये लोगों में मान्यता हो जाएगी। भाग्य तेज है, अच्छा मार में घर में पैदा हो तो क्या हुआ, भाग्य तेज है, उच्च स्थान में बैठ जाएगा, उच्च संत बन जाएगा, लोग मानेंगे भाग्य है। नहीं तो और बड़े बड़े विद्वान पंडित बैठे हुए कौन उनको पूछ रहा है, उनसे बड़े विद्वान लोग हैं, उनसे बड़े विद्वान ज्ञानी लोग पदों पर विराजमान है, उनको भी नहीं पूछता है। शंकराचार्य पद हो, रामानुजर पदों पर बैठे हुए हैं, कौन पूछ रहा है। ये सब भाग्य का खेल है। कुलीन कहेंगे लोग, पंडित मान वह मंडित होगा, वह श्रुतिमान होगा, वह गुणज्ञ होगा, वही वक्ता है, वही दर्शनीय हो जाए, जैसा टेढ़ा मेढ़ा काला पीला जैसा भी रहेगा दर्शनी कहेंगे उसको लोग। हाँ यार इतना बढ़िया महात्मा है, वो आते उसको प्रसन्नता स्वागत करेंगे, पैसा वाला है। हाँ? सर्व गुणे रूपेता सगल गुणों से युक्त माना जाएगा उसको जो भाग्य से अन्वित पुरुष होता है। हम लोग एक बार उत्तरकाशी में थे, हम गए एक आश्रम में, उन्होंने कहा कि आसन लगा दो हॉल में, हॉल में खड़िया पलटन लोग हैं उनके साथ आसन लगा दो। वहाँ आसन लगा दिए। उसके कुछ देर बाद देखा एक महात्मा है कार में, वो उसको बढ़िया कमरा दे दिया। अब कुछ बाद देर में चाय की घंटी लगी, वो महात्मा भी आए, मैं भी गया, और जब मैं देखकर दंडोत करने लग गए। वो चढ़ा था अपना बड़ा लेकिन कार में आया, वो कार में आया ना। अब वो जो महंत था वो देखते रहे क्या होगा, उल्टा काम से हो गया, अब उसको सीधा कैसे करे, वो परेशान हो गया है। आश्चर्य तो हुआ उनको, परेशान हो गया। और लेकिन हमने उससे बड़ा प्रेम से बातचीत करते हैं, गुरु चले दोनों गए, जो ना चाय पिए तो अपने कमरे में जा आराम से, मैं अपने हॉल में जाता हूँ। फिर वो बड़ा शर्मिंदा हुआ कोठारी, तो उसने जो है महंत कोठारी वगैरह को बोला भाई तुम जाओ, गलती हो गई, हम लोग पता नहीं कौन था, साधारण समझ के वहाँ भेज दिए। साधारण महात्मा के वेश में साधारण रहते थे उस बिल्कुल। फिर उन्हें तुरंत दूसरे VIP कमरे AC कमरा खोल दिया। ऐसे अगर भटिंडा में हुआ था, भटिंडा में
हम सहपाठी थे, उस आश्रम की जो महंत है सहपाठी रहे बनारस में, तो किसी काम से उन्हें बुलाया तो वहाँ चले गए, लेकिन सेवादारों को मालूम नहीं ना कौन है। ऐसे महात्मा कितने आते रहते हैं आश्रमों में, आगे चला कर दे किनारा, वहाँ बैठ जाओ, वो पड़े हैं। अब वो महंत जी जो निकल आए, सहपाठी थे, टाइम पे बाहर आते हैं ना, बड़े लोग होते हैं तो महंत हो गए तो बड़े हो गए उनके अपने हिसाब किताब अलग नौटंकी होती है, नाटकबाजी चलता है। अपना आए बाहर, अब उन्होंने कहा महात्मा जी कोई आए हुए हैं। अच्छा कौन है? वो कहते हैं कि वो ऋषिकेश से आए। घबरा, ऋषिकेश से? फिर वो आई धीरे से खिड़की से देखा, हमें देख लिया उनको, खिड़की से देख रहे, वो भागे तुरंत। हे पगलो कहीं के तुमने कहाँ रख दिया उनको? उठा उनका सामान लिया इधर, अपने कमर बगल वाला कमरा जो VIP कमरा में आसन लगा। फिर बाद में आए हाथ जोड़े, गलती हो गई, सेवादार को मालूम नहीं था, माफी मांगने लग गए। जीवन 2 बार घटना हुई हमारी इस तरह से। ये सब भाग्य का खेल है। सर्वैर सब गुणोपेत हो जाता है व्यक्ति अपने आप में। भाग्य तेज है तो कुछ नहीं है वो भी माना होगा, और जो सब कुछ है तो उसको नहीं पूछता। ये हालत हो जाता है। फिर छंद बदल रहे हैं, 19 अक्षर का छंद है। द्वाविंशे रविना च वर्ष गतितम चंद्रे चतुर्विंशतिर्ष्ठाविंशति भूमि नंदन मतम दंतैर्बुधे च स्मृतम जीवे षोडश पंचविंशति भृगो षट्त्रिंश सौरे वदेत कर्मेशात् खलु कर्म चैव कथितम लग्नाधिपेच्छेत् स्मृतम लग्नाधिपेच्छेत् स्मृतम। 12/7 द्वाविंशे रविनाच वर्ष गतितम, 22वें वर्ष में सूर्य यदि हो तो नवम भाव में सूर्य हो तो 22वें वर्ष उसके भाग्य खुल जाएगा। चंद्र हो तो 24वें वर्ष में चंद्रमा, चंद्रे चतुर्विंशतिर वर्ष कथितम है ना, 22वें साल कहा गया है यदि सूर्य भाग्यस्थान में हो। चंद्र भाग्यस्थान में हो तो 24, अष्टाविंशति भूमि नंदनम, मंगल हो तो 28, दंतेर्बुधे च स्मृतम, दांत कितने होते आदमी के? 32। 32वें उम्र में जो है बुध के द्वारा, बुध हो तो भाग्योदय होता है। और जीवे षोडश, बृहस्पति हो तो 16 साल, पंचविंशति भृगो, और 25वें में शुक्र हो तो एवं षट्त्रिंश सौरैर्वदेत, और 36वें उम्र में जाकर के यदि शनि विराजमान हो तो ऐसा ही ज्योतिष को उस जातक के प्रति कहना चाहिए। कर्मेशात् खलु कर्म चैव कथितम, दशम भाव के स्वामी की प्रकृति के अनुसार कार्य जीविका का निर्णय भी करना चाहिए। कर्मेशात् खलु कर्म चैव कथितम, कर्म के स्वामी को देखो, उसके अर्थ तय हो जाएगा वो आदमी क्या काम करेगा। नौकरी करेगा, नौकर बनेगा, धंधा करेगा कि अध्यापक बनेगा, क्या करेगा उसे कर्म जीविका, किस कर्म से जीविका को कमाएगा वो प्राप्त करेगा, वो तय हो जाता है कर्मेश के स्वामी के आधार पर। कर्मेशात् खलु कर्म चैव कथितम लग्नाधिपेच्छेत् स्मृतम, और इस योग में लग्नेश की अनुकूलता हो अति आवश्यक होता है। कर्मेश और लग्नेश दोनों अनुकूल होनी चाहिए, तब ज्यादा लाभ होता है। भाग्य योग करे सौरे स्थिति जन्म यदा भवेत लग्न पेतु विशेषेण यावज्जीवम समृद्धिमान। कहते देखो जन्म के समय में शनि सौरे भाग्य योग करे, भाग्य के कारक ग्रह हो जाए, भाग्य योग का कारक शनि हो जाए, तथा स्वयं जो लग्नेश क्या कर रहा है लग्न पेतु विशेषेण, तथा स्वयं लग्नेश भी हो तो वह भाग्य कारक बन जाए तो वह जीवन पर्यंत समृद्धिमान समृद्धशाली रहता है। यदा जन्म भवेत, जब जन्म होता है तदा सौरे भाग्योग करे स्थिते
लगन पे तो विशेषेण यावत जीवम समृद्धिमान भवती, ऐसा अनुभव करने। जन्म के काल में शनि यदि भाग्य का कारक बनता है अथवा विशेषण लग्न का स्वामी भाग्य का कारक बन जाता है तो निश्चित रूप से जीवन भर समृद्धि को ही प्राप्त करते रहता है। मूर्तेश्चापि निशापतेश्च नवमं भाग्यालयं कीर्तितं तत्स्वं स्वामी युतेक्षितं प्रकुरुते भाग्यं स्वदेशोद्भवम् चेदन्यैर्विषयान्तरत्र शुभदा स्वच्छादिगा सर्वदा गुरुर्भाग्यम असाधवो न तो बलात् दुःखोपलब्धिं परात्। स्वे देश हो गया जन्म लग्न अथवा चंद्रमा से। मूर्ते है मैंने जन्म लग्न से, निशापते है मैंने चंद्रमा से, चंद्र की जन्म राशि से, नवम भाव में यानी भाग्य भाव में भाग्यालयम कीर्तितम। लग्न से नवम भाव हो या स्वराशि चंद्रमा से भी नवम भाव को भाग्य भाव माना जाता है, दोनों तरफ से। तत्स्वम स्वामी युतेक्षितम प्रकुरुते, वह भाग्य भाव यदि अपने स्वामी से युक्त हो अथवा दृष्ट हो उत इच्छितम। तत्स्वम स्वामी जो है वह स्वस्थान में बैठा हुआ है, नवम भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव के स्वामी, अथवा नवम भाव के स्वामी के द्वारा नवम भाव दृष्ट हो गया हो। भाग्यम स्वदेशोद्भवम, अपने देश में ही उसका भाग्योदय हो जाएगा, उसे कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। अपने भाग्योदय के लिए मेहनत करे, भाग्य को चमकाने के लिए कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं है, जहां है वहीं उसका भाग्य चमक जाएगा। चेदन्यैर्विषयांतरे अत्र शुभदा, और यदि अन्य ग्रहों से युक्त एवं दृष्ट हो तो वह क्या होगा, देशांतर में जाकर के स्वच्छादिगा सर्वदा, तो देशांतर में अपने देश या स्वस्थान से अतिरिक्त किसी अन्य स्थान अन्य देश में जाकर के उसका भाग्योदय होता है। और यदि वे शुभ ग्रह शुभदा स्वच्छता स्वच्छादिगा सर्वदा, अपने अपने उच्च राशि में भी हो, शुभ ग्रह जो है अपने उच्च राशि में हो, अथवा जो है शुभ ग्रह शुभ वर्ग में बैठे हुए हो, तो तब क्या होगा, तो सर्वत्र कुर्युर भाग्यम असाधव न तो बलात् दुःखोपलब्धिं परात्। सदैव भाग्योदय होता है, परंतु यदि वे पाप ग्रह उच्चादि में हो तो तब क्या होगा, असाधवो, असाधव माने अशुभ ग्रह, असाधव माने अशुभ ग्रह यदि उच्च राशि में बैठकर वहां भाग्य पर असर कर रहे हो तो न तो बलात् दुःखोपलब्धिं परात्, वह जो है भाग्योदय उसका जितनी भी बल लगा ले, जितनी जोर लगा ले, भाग्योदय जगेगा ही नहीं, उसका भाग्य उदय ही नहीं होगा। दुःखोपलब्धिं परात्, बल्कि अनायास ही अनेक प्रकार दुखों की प्राप्ति होती रही। दुख के लिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं, अपने आप आती रही, एक के बाद एक दुख। यदि अशुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि और अशुभ ग्रह उच्च में बैठ करके दृष्टि डाल रहे हो भाग्य स्थान के ऊपर, आप जितने बल लगा लो आपका भाग्योदय पर ऐसा ढक्कन लग गया है, डबल फेविकॉल फेविक्विक सब लग गया, वो खुलने का नाम है नहीं उसका, बल्कि दुखों का धारा चलेगी उसके ऊपर, एक के बाद एक दुख चलेगा। भाग्येश्वरो भाग्यतो अस्ति किं वा स्वस्थानगः सारविराजमानः भाग्याश्रित कोस्ति विचार्य सर्वम् अत्यल्पमल्पम परिकल्पनीयम। देखो 11 अक्षर का छंद, फिर भाग्येश्वरो भाग्यगतोस्ति किं वा, नवम भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में हो, किं वा अथवा अन्यत्र कहीं अपनी ही राशि में स्थित हो। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही हो, अथवा नवम भाव का स्वामी अन्यत्र कहीं रह रहा है लेकिन अपनी भाव में रह रहा, अपनी राशि में रह रहा है। कि एक एक ग्रह का लगभग 2-2 राशि होता है ना, सूर्य चंद्र को छोड़ के बाकी सबके 2-2 राशि माने गए हैं। इसे स्वराशि में एक राशि में दूसरी राशि वहां रहेगी। मान लो भाग्य स्वामी यहां नहीं बैठा, अपनी राशि वहां बैठ करके देख रहा है तो भी चलेगा।
या अन्यत्र अपनी राशि में स्थित हो, भाग्यतो अस्ति किं वा स्वस्थान का स्वस्थान से देख रहा है तो तथा कैसा है वो बलवान भी है। सार विराजमान, सार माने बल, बल से युक्त होकर विराजमान है। तो अपने बलानुसार वो क्या करता है, न्यूनादि फल अत्यल्पम अल्पम परिकल्पनीयम, थोड़ा भाग्य देगा या और कम देगा, ज्यादा देगा या उसे ज्यादा देगा, या तारतम्य का विचार उसके आधार पर करके निर्णय देना चाहिए। भाग्याश्रित कोस्ति विचार्य सर्वम, ये नवमेश निर्बल हो तो जातक भाग्यहीन हो जाता है, ये भी कह सकते हो। अल्पम अत्यल्पम परिकल्पनीयम विचार्य सर्वम कोस्ति भाग्याश्रिता, भाग्य स्वभाव में भाव में आश्रित तो कौन है उसके ऊपर निर्भर भी है। भाग्य भाव में कौन बैठा है, मैंने भाग्य का स्वभाव भाग्य से भाग्य भाव में नहीं बैठा, लेकिन स्वराशि वहां बैठ के देख तो रहा है। लेकिन भाग्य भाव में कोई दूसरे दुष्ट ग्रह बैठे हो तो वहां बैठ के इसको काम करने नहीं देगा रिमोट से। राशि वहां है, भाग्यस्थान यहाँ है, वो अपने स्वराशि भले बैठा है भाग्य का स्वामी, वहां से यह भाग्य को लाभ उठाने देना चाह रहा है, कि अशुभ ग्रह बैठ गए और भी बलवान हो तो सब विचार करना पड़ता है। सर्वम विचार्य कोस्त्य भाग्याश्रित, ये देखना होगा भाग्य पर ही आश्रित किसकी जीवन चलेगी या भाग्यहीन होकर किसका जीवन चलता है। तनु त्रिसूनु पगतो ग्रहश्चेत यो वाधिवीर्यो नवमं प्रपश्ये, यस्य प्रसूतौ सद्भाग्यशाली विलासशील बहुलार्थयुक्त। यस्य प्रसूतौ माने जिसके जन्म के समय में कोई भी बलवान ग्रह कहाँ बैठा है, तनु लग्न भाव, त्रि माने तृतीय भाव, और सूनु माने पुत्र भाव पंचम भाव में उपगत हो तो जन्म के समय में यदि कोई बलवान ग्रह लग्न तृतीय और पंचम भाव में अधिवीर्यो माने बलवान, वीर्य अत्यधिक है माने पूर्ण बल युक्त ग्रह यो नवमम प्रपश्येत या नवम भाव को देख रहा है, इन भाव में रह करके नवम भाव को देख रहा है, तो स तो भाग्यशाली, वह जन्मा हुआ बालक निश्चित रूपेण भाग्यशाली होता है। अर्थात विलासशीलो महाविलासी होगा, बहुलार्थ युक्त, बहुत धन संपत्ति से वो युक्त होता है। चेत भाग्यगामी खचरस्वगे सौमेक्षितो यस्य नरस्य सूतौ भाग्यादिशाली सकुलावतंसो हंसो यथा मानस राजमान। जिस मनुष्य के जन्म के समय में यस्य नरस्य सूतौ, सूती माने जन्म, जिस मनुष्य नर माने मनुष्य के जन्म के समय में भाग्य भाव में गया हुआ भाग्यगामी खचरा स्वगे है, भाग्य भाव में गया हुआ वह अपनी ही राशि में हो, माने भाग्येश अपनी राशि में बैठा हुआ है, अर्थात भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट है। सौम्येक्षितो स्वगेहे खचरा माने स्वराशि में रहते हुए स्वभाग्य भाव में ही बैठा हुआ है, साथ साथ शुभ ग्रहों के द्वारा वो दृष्टि भी है। वह मनुष्य निश्चित रूपेण भाग्यशाली होगा, भाग्यशाली नहीं भाग्य आधिशाली, अधिक भाग्यशाली बनेगा, पूर्ण भाग्यशाली बन जाएगा। और सकुलावतंसो, कुलावतंसो वह अपने कुल में राजहंस के समान जिएगा। कुलावतंसो हंसो अर्थात यथा मान सरोवर में शोभित होते हैं हंस, उसी प्रकार से वह अपने कुल में शोभित होएगा। यथा मानस राजमन हंसो माने मान सरोवर में विराजमान हंस जिस प्रकार से दिव्यता को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से स्वकुल में विराजमान वह भाग्यशाली व्यक्ति वह कुल में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। पूर्णेन्द्र युक्तो रवि भूमि पुत्रो
भाग्य स्थितो सत्व समन्वितौ च वंशानुमाना सचिवं नृपंबा कुर्वन्ति ते सौम्य दशम विशेषात्। पूर्णेन्दु युक्त, पूर्ण चंद्रमा से युक्त मैंने पूर्णिमा की चांद से युक्त जो सूर्य और मंगल यदि भाग्य भाव में स्थित हो, सूर्य और भूमिपुत्र मैंने मंगल भाग्य स्थित हो, भाग्य स्थान में बैठे हुए हों, सत्य समन्वितौ च, तथा सत्य मैंने बल, बल से युक्त भी है, वो कमजोर नहीं है अपने में दोनों ग्रह, तो वह जातक वंशानुमान सचिव नृपंबा अपने कुल की स्थिति के अनुसार या तो मंत्री बन जाएगा, या तो विशिष्ट पदों में बैठेगा, या तो राजा ही हो जाएगा। जैसे कुल में जन्म लिया उसके निर्भर है, जिस किसी भी कुल में पैदा उस कुल के आधार वो उच्च पदों में पहुंच जाएगा। नृपंबा कुर्वन्ति ते सौम्य दशम विशेषात्, और यदि शुभ ग्रह की दशा हो फिर तो विशेष फलदायक हो जाएगा। शुभ ग्रह की दशा हो और ऐसे ग्रह की स्थिति हो, निश्चित रूप से व्यक्ति को विशेष फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे। स्वोच्चोपयोगो भाग्य गृहे न भोगो नरस्य योगं कुरुते च लक्ष्म्या सौम्येक्षितोऽसौ यदि भूमिपालं दंतावलोत्कृष्ट विलासशीलम। स्वच्छोपगो भाग्य गृह न भोगो, अपनी उच्च राशि में स्थित होकर ग्रह ये भाग्य भाव में ही रह रहा हो, स्वराशि में नहीं है, स्व उच्च राशि में रहते हुए भाग्य भाव में बैठा हुआ हो, तो वह जातक कैसे होता है? धन लक्ष्मिया च योगं कुरुते, लक्ष्मी के साथ उसका योग हो जाता है। या भाग्य भाग्य गृह न भोग अलग छिप रहा है ना, भाग्य गृहे न, भाग्य गृहे न तृतीया का एक वचन है, न को मिलाना, भाग्य ग्रह से युक्त हो तो, भाग्य ग्रह में बैठा हो तो ऐसा अर्थ करेंगे। वह जातक क्या होगा? लक्ष्म्याच योगं कुरुते, लक्ष्मी धन संपत्ति से वह युक्त हो जाता है। और यदि वह शुभ ग्रहों से दृष्ट सौम्येक्षितोऽसौ यदि भूमि पालम, तो या तो उत्तम कोटि की दंतावलोत्कृष्ट विलासशीलम भूमि पालम स्यात्, ये शुभ ग्रहों से दृष्ट हो गए, इसी तरह वह व्यक्ति राजा बनेगा। इन कैसे राजा बनेगा? लंबे लंबे दांत वाले जो हाथी होते हैं, उन हाथियों की जो पंक्ति से युक्त ऐसे विलासी महान राजा बन के रहेगा। यहाँ भी जा रहा है तो हाथियों की पंक्ति साथ में चले, उससे जो है सोना चांदी सब लगा रखा है, आभूषणों से लदा हुआ है, और उसकी जो है शाही यात्रा निकल रही है, ठाट बाट से जाएगा, कहीं भी जाता आता है, ऐसे राजा बन जाएगा। अभी तो कारों का है, आगे कार पीछे कार, इधर कार उधर कार जा रहा है, 25 कार जगह जा रहा है। ये इनके हाथ इनकी हाथी, और इनके भाग्य में और क्या हाथी मिलना है? ये है जैसे दरिद्र बैठे हुए वहां पर सब चोर लोग बैठे हुए हैं, तो कहाँ हाथी पर बैठने का भाग्य मिलेगा? हाथी पर तो महात्मा बैठते हैं शाही स्नान में। आप कहते हैं फिर 15 अक्षर का छंद ला रहे, यहां से शुरू हो रहा है दशम भाव, नवम भाव के विचार समाप्त। लिखना चाहिए तो लिखा नहीं है, जैसे हर भाव में लिखते थे, यहाँ नहीं लिखा, लिख लीजिए। दशम भाव माने कर्म भाव पर विचार, कर्म भाव पर विचार, दशम भाव पर विचार। समुदितम ऋषिवर्यैर मानवानां प्रयत्नात् यही दशम भाव है सर्वकर्म प्रकामम गगन का परिदृष्टिया राशिखेट स्वभावै सकलमपि विचिन्त्यम सत्वयोगात् सुधीभिः। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है, ऋषिवर्यैर समुदितम सम्यक उदितम, ऋषिवर्यों के द्वारा यह बात कही गई क्या? मानवानां प्रयत्नाद्य दशम भावे सर्वकर्म प्रकामम, सभी दशम भाव से सभी प्रकार के कार्यों का प्रयास पूर्वक विचार करना चाहिए। सर्वकर्म प्रकामम विचारेत का दशम भावे, कैसे? प्रयत्नात्,
बड़े प्रयत्न पूर्वक दशम भाव पर दृष्टि डालो और अच्छी तरह से विचार करो, क्योंकि व्यक्ति का जो कर्म भूमि है वो तय होता है दशम भाव से। गगन परिदृष्टिया, ग्रहों की दृष्टि और राशि खेट स्वभाव है, राशियों और ग्रहों के स्वभाव। उस दशम भाव में किन की दृष्टि पड़ी है एक देखो, उस दशम भाव का राशि कौन है वो देखो, उस दशम भाव में कौन से ग्रह बैठे वो भी देख लो, फिर उनके स्वभाव एवं बल, स्वभाव और सत्य योगात, सत्य बने बल, बल का योग से सकलम विचिंत्यम, इन सारी चीजों को विद्वान को वह जो है दशम भाव के बारे में संबंधी विचार कर लेना चाहिए, तब कहना चाहिए। इनके द्वारा सुधीव ही, विद्वानों के द्वारा। सत्व बने हमेशा यहाँ बल, पहले भी आया था सत्व बने सत्व समन्वित मैंने बलयुक्त, यहां पर आया सत्य योगात, बल योग का योग से बलाबल चिंतन सम्यक कर लेना होगा, तब निर्णय देना है अमुक व्यक्ति किस कर्म में जाएगा। अब एक पंडित जी आए, बोले हमको महाराज कौन सी नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी तो कौन सी, किस मार्ग में प्रयास करें बताइए। मैंने तुम क्या कर रहे हो वर्तमान में, कहते हम तो भाई ऐश के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा तुमको 12वीं में कितने मार्क्स था, 60%। मैंने पागल कहेंगे तो क्या को प्रयास कर रहा है, तेरे खोपड़ी क्या होता है उसी से पता लग गया ना। अरे 80-90 हो तो दिमाग लगावे भी, पहले से ही तुम्हारी बैटरी डाउन है, अब कहाँ से बैटरी चार्ज किसने कर दिया भाई, इसके बातों में आ गए। मैंने कोई बात नहीं, कुंडली देखता हूँ बताता हूँ, जाओ 2 दिन बाद आओ। इसे कर्म भाव का अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ता है, बताने की तो क्या बने क्या नहीं बने, क्या होगा क्या नहीं होगा। तनो सकाशात दशमे शशांके वृत्तिर्भवे तस्य नरस्य नित्यम नाना कला कौशलवान विलासई सर्वोद्यमे साहस कर्मभिश्च। तनो सकाशात दशमे शशांगे, लग्न भाव से दशम भाव में यदि शशांके चंद्रमा बैठा हो, वृत्तिर्भवे तस्य नरस्य नित्यम, उस मनुष्य का वृत्ति नित्य निश्चित रूपेण नाना प्रकार की कला कौशलवान होकर के उसी के द्वारा उसको प्राप्त होने वाला है। कला कौशल से प्राप्त होगा उसकी जो है वृत्ति जीविका। विलासी सर्वोद्यमयी साहस कर्म भिश्च, अथवा वह साहस कर्मों के द्वारा और उत्साहपूर्ण उद्योगों के द्वारा मेहनत के द्वारा भी वह अपना जीविका को अर्जन कर लेता है। सदैव उसकी जीविका लेकिन सुरक्षित रहती है, कभी भी ऐसा नहीं होगा भाई एक दिन में नौकरी के बिना नहीं। यहाँ नौकरी छोड़ने से पहले दूसरी नौकरी पर लगी रहती है, उसको बुलाते रहते हैं लोग, यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, पकड़ते रहते हैं, एक छोड़ता है दूसरा पकड़ लेता है। कई होते हैं महाराज मजबूरी में छोड़ना पड़ा, 3 महीने हो गया और कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करना पड़ेगा, पूछते हैं लोग। अरे पूजा पाठ कर लो कुछ न हो जाएगा, लेकिन जो मैं पहले नौकरी उससे भी बड़ा नौकरी मिलना चाहिए, ये कमाल है। और परेशानी छोटे में जाने को तैयार नहीं, उसे बड़ा मिल नहीं रहा तो करे क्या, बंदा परेशान हो जाता है ना। लेकिन इस व्यक्ति के साथ ऐसे होगा नहीं, जब जिसका 9 भाव में चंद्रमा बैठा है, पूर्ण बलवान है, शुभ ग्रहों से दृष्टि भी है, तो निश्चित रूप में उसके अंदर कभी भी जीविका का अभाव नहीं होता। तनो शशांकात् दशमे बलीयान स्यात् जीवनम तस्य खगस्य वृत्त्या बलान्विताद्वर्गपतेस्तु यद्वा वृत्तिर्भवेत् तस्य खगस्य पाके। तनोः शशांकात्, या तो लग्न भाव से दशम भाव में, अथवा चंद्रमा से भी दशम भाव, देखिए यहाँ भी वैसे लिए दोबारा शशांकाद पंचमी दशमे बलियान, दशम भाव में बलवान ग्रह बैठे हो तो उसी ग्रह की वृत्ति के अनुसार जातक की जीविता होती है। तस्य खगस्य वृत्त्या स्यात् जीवनम, उस ग्रह के अनुसार उसके जीवन की वृत्ति बताना होगा। बलान्विताद वर्गपतेस्तु यद्वा, अथवा बलवान वर्गपति षड्वर्ग के स्वामी बलवान होकर के उसके अनुसार भी आप वृत्ति कथन कर सकते हो। वृत्तिर्भवेत्
तस्य खगस्य पाके, तथा उसी ग्रह की दशा में, यह पाक मने हलवायत नहीं लेना है, हाँ, पाक किसको कहते हैं? फल को। विपाक योग सूत्र में है नहीं, विपाको, विपाक का अर्थ क्या होता है? फल। वैसे यहां पर भी उस फल क्या मतलब है? वो उस ग्रह की महादशा आ जाए, फल देने लग जाए, तब निश्चित रूप उसकी जीविका तय हो जाता है। यह अर्थ लेना है। दिवामणि कर्मणि चंद्र तन्वोर द्रव्यान्यनेकोद्यम वृत्ति योगात् सत्वादिगत्तं च सदा सुरम्यम पृष्ठत्वम अंगे मनस प्रसाद। जन्म लग्न जन्म राशि से दशम भाव में दिवामणि बैठा हो, चंद्र तन्वो हो कर्मणि दिवामणि, चंद्र की राशि से दशम भाव में दिवामणि सूर्य हो, या तनु लग्न भाव से दशम भाव में यदि कर्म भाव में सूर्य बैठा हो तो द्रव्याणि अनेक उद्यम वृत्ति योगात स्थित हो तो विविध प्रकार के उद्योगों द्वारा अधिक सत्वाधिगतंच सदा सुरम्यम, वह बलवान होगा, धन लाभ होगा, बल वृद्धि होगी, सुंदरता को भी प्राप्त करेगा, और पृष्ठत्वम अंगे मनस प्रसाद, अंगों की पुष्टता के साथ साथ सदा उसका मन प्रसन्न रहेगा, कभी शोक आकुल व्याकुल आदि नहीं होता है, मस्त रहता है। लग्नेन्दुत कर्मणि चेन्महीज स्यात् साहसाच्चौर्य निषाद वृत्ति नूनम नराणाम विषयानि शक्ति दूरे निवास सहसा कदाचित। लग्नेन्दुत, लग्न से अथवा चंद्र राशि से कर्म भाव दशम भाव में कौन बैठा है? महीज मैंने मंगल बैठा है, मही पुत्र, महीजा भौमा, मही से जो पैदा हुआ मंगल ग्रह विराजमान हो तो वह व्यक्ति साहसात चौर्य निषाद वृत्ति ही, साहसिक कर्मों से, चोरी से, और निषाद वृत्ति नौका आदि या मछली का व्यापार आदि के द्वारा वह जीविका को प्राप्त करता है। नूनम नराणाम विषयानि शक्ति, कभी कभी तो कदाचित जोड़ लो, कदाचित निश्चित रूपेण आकस्मिक तौर पर अनेक कार्यों से वो जो है घर के कार्यों के निमित्त से घर से बहुत दूर जाकर रहना पड़ जाता है। दूरे निवास सहसा कदाचित, कदाचित ऐसे हो जाता है, आकस्मिक ऐसी स्थितियां आ जाती है, उस मनुष्य को अपने घर से दूर जाके वास करना पड़ता है। और वह विषय का व्यक्ति कैसा होता है? विषयानि शक्ति, उन विषयों में, विषय की जो वासनाओं से अधिक आसक्त रहता है। लग्नेन्दुभ्याम कर्मको रोहिणेय कुर्या द्रव्यम नायकत्वम बहूनाम शिल्पे अभ्यास साहसं सर्व कार्ये विद्वद्वृत्त्या जीवनम मानवानाम। लग्नेन्दुभ्याम कर्मको रोहिणेय, लग्न अथवा चंद्रमा से दशम भाव को देखिएगा, वहां पर कौन बैठा है? रोहिणी का बेटा, रोहिणेय मैंने रोहिणी का नक्षत्र के जो स्वामी जो बुध ग्रह बैठा हो तो वह मनुष्य कैसे होता है? कहते द्रव्य लाभ करेगा। कुर्या द्रव्यम नायकत्वम बहुनाम, तो बहुत लोगों का वह नेता जो बनेगा, समाज सेवी या किसी जो है राजनीतिक जो है पक्ष का बड़ा नेता हो जाएगा वो। और शिल्पे अभ्यास, शिल्प कला में अथवा शास्त्रों में उसका अभ्यास बना रहता है। साहसम सर्व कार्य, सभी कार्य करने में अत्यंत साहस युक्त होता है। मैं आगे रहने वाला, मैं करूंगा, मैं करूंगा, हर काम के लिए मैं करूंगा, आगे रहता है वो करने। ऐसे चले तो लोग गुरु पसंद करते हैं नहीं? अरे मैं करता हूँ, अभी मैं करता हूँ, और करे भले ना कहे तो भी गुरु खुश हो जाते हैं। चलो इस तरह तो कहा तो रहा छेड़ा, मैं करने को तैयार हूं। विद्वत वृत्त्या जीवनम मानवानाम, और ऐसे योग में पैदा हुआ मनुष्यों का जीवन जो है विद्वत्ता पूर्वक चलेगा, वह विद्वत्ता से जीवन यापन करने वाला होता, अर्थात शिक्षक बनेगा, लेखक बनेगा, लिपिक बनेगा। से पोस्ट होते हैं ना, लिपिक पोस्ट होता है सरकारी में, लेखक भी होता है, उसको क्या बोलते पता नहीं, लेखपाल, लेखपाल, लेखपाल
लेखपाल होता है ना, उसका काम है लेखपाल है। सब हिसाब किताब जमीन जायदाद की सब लिख लिखे भैया उन पर रखता है लेखपाल। ऐसे लेखक बनेगा या कोर्ट में स्टेनो बनेगा, टाइप टुक 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 करते रहेगा दिन भर, टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग। या कविता लिखने वाला होगा, कवि बनेगा, या कहानियां लिखने वाले हो जाएगा, लेखन कार्य प्रवृत्त हो सकता है, या शिक्षक भी बन सकता है, शिक्षा भी देना उसका काम होता है। उसे विद्वत्ता का ये सब लाभ है ना, विद्वान का काम यही है ना, अपने विज्ञान का लाभ उठाएगा। जिस किसी भी क्षेत्र का विषय का विद्वत्ता है उसके अनुसार उसका प्रयोग करेगा। विलग्नतः शीतमयु कथो वा आशाक्य मघोन सचिवो यदि स्यात् नाना धनान्यागमनानि पुंसां विचित्रवृत्त्या नृपगौरवञ्च। लग्न से अथवा शीतमयुक मन चंद्रमा से जो आशाक्य में दशम भाव में विराजमान हो, मगोन सचिव यदि स्यात्, मानो दशम भाव में से रहेगा, बृहस्पति हो तो मगोना सचिव, इंद्र का सचिव माने बृहस्पति बैठा हो तो, बृहस्पति महाराज वहां बैठे गुरुग्रह विराजमान हो तो वह मनुष्य कैसे होता है? विविध प्रकार नाना धनानी आगमनान निपुंसान, नाना प्रकार के धन संपत्ति के आगमन उसके तरफ चारों तरफ से होते रहेगा। और वह विचित्र वृत्तिया, अनेक प्रकार के वृत्ति, विभिन्न प्रकार के जीविकाओं के चलाने वाला तथा राजा से सम्मानित भी रहेगा। नृपगौरवंच, राजा सम्मानित भी होगा वो। इस पर अनेक प्रकार से धन प्राप्त करने वाला बनेगा वो। होरायाश्च निशाकरात् भृगुसुतो, फिर 19 अक्षर का चंद्र। होरायाश्च निशाकरात् भृगुसुतो मेषूरणे संस्थितो नाना शास्त्र कला कलापि विलसद वृत्त्यादिशेत जीवनम दाने साधु जने यथा विनयताम कामम धनाभ्यागमम नाना मानव नायकादि विरलम विस्तीर्णशीलम यशः। होरायाश्च निशाकरात् भृगुसुतो, लग्न अथवा चंद्रमा से, होरा मन लग्न और निशाकर मन चंद्रमा, इन दोनों में से किसी से भी दशम भाव में यदि कौन बैठा हो? भृगुसुतो, शुक्र विराजमान है तो वह जातक मेष ऊरणे संस्थितो, मेष ऊरणे संस्थितो, वही दशम भाव में संस्थित हो तो वह व्यक्ति क्या होगा? नाना शास्त्रों, विविध शास्त्रों एवं कलाओं के में, जैसे कलाप विलसत, उन नाना कलाओं में कि कुशलता को प्राप्त करने वाला, और उसी से वृत्त्यादिशे जीवनम, सारा जीवन उसी से उसकी जीविका को भी वो प्राप्त कर लेता है। शास्त्र ज्ञान से अथवा कलाओं के ज्ञान से वह अपनी जीविका को प्राप्त करने वाला होता है। इन जीव को प्राप्त करके अपनी मौज से खा पी के हजम करने वाला नहीं होता। साधु जने दाने, साधु संत पुरुषों को दान देने वाला होता है। और सदा विनयताम, विनम्रता रहती है उसके अंदर। कामम धनाभ्यागमम, इच्छानुकूल धन संग्रह होते रहता है। और जाने की नहीं, दौड़ करना तरता नहीं, उसके पीछे पीछे भागता नहीं, वो पैसा उसके पीछे पीछे भागती रहती है, वो आती रहती कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। कामम धनाभ्यागमम नाना मानव नायकादि विरलम, अनेक प्रकार के लोगों का वो नेता बन जाएगा। मजदूरों का नेता, किसानों का नेता, हर का नेता बनेगा वो। जिस किसी के लिए भी झंडा खाड़ के उठा के एकदम आंदोलन करना शुरू कर देगा। हर एक जो है समाज विभाग के प्रति उसके अंदर सांत्वना रहती है, नेतागिरी करने में लगा रहता है। नाना मानव नायकादि विरलम विस्तीर्णशीलम यशः, और अपने उच्च मनोरथों से वह उद्विग्न चंचल स्वभाव वाला भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो अनेक लोगों का नेता होने के साथ शीलहीन हो जाए, ऐसा नहीं, शीलवान होगा। विस्तीर्णशीलम तथा महान यशस्वी भी होगा। यशा,
व्यवहार में अत्यंत यशस्वी भी होता है।